सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, फिलिस्तीनियों से हमेशा की तरह एक बार फिर से धोखा हुआ। फिलिस्तीनियों की पीठ पे छुरा घोंपने वाले कोई और नहीं, अपने ही निकले। अरब की कई सारी कंट्रीज लगातार फिलिस्तीनियों की पीठ पे छुरा घोंपती आई है। ये बात अब आज के सभी दुनिया वालों को समझ में आ चुकी है। अभी रमज़ान करीम अभी शुरू नहीं हुए, ये पाक महीना अभी आने वाला है कि दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों पर इजराइल का जुल्म बढ़ना शुरू हो चुका है और हम आपको वो सब चीज़ दिखाना शुरू कर चुके हैं। कोई और नहीं दिखाएगा। आज मैं पहली बार इस रिपोर्ट में बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों यूट्यूबर्स इजराइल के खिलाफ आपको नहीं दिखाते हैं। मैं रिस्क लेके क्यों दिखाता हूं। पिछले साल यही वक्त था जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग चल रही थी। आपकी दुआ से सिर्फ रजाग्राफी था जिसने पूरी दुनिया के कोने कोने तक फिलिस्तीन की आवाज़ पहुंचाई। अब आपको बता दूं कि अब यूट्यूबर्स क्यों नहीं इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा दिखाते हैं। बहुत सीधी बात बोलूँगा, क्योंकि एड्स नहीं चलती हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के ऊपर वीडियो बनाने पर ज़्यादातर वीडियो पर एड्स नहीं चलती हैं। जब एड्स नहीं चलती हैं तो अर्निंग नहीं होती है। जब अर्निंग नहीं होती है तो आप जाहिर सी बात है बंदा क्यों मेहनत करेगा। ये यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी ये सोच है, लेकिन बचपन से हमने सुना है और देखा है कि फ़िलिस्तीनियों पर किस तरह से जुल्म होता आया है। मेरे माता पिता, मेरे माँ बाप ने हमेशा से बोला है कि बेटा जुल्म के ख़िलाफ़ बोला करो, मजलूम के साथ रहा करो। इसी वजह से आपकी दुआ और मेरे माँ बाप की ये तरबियत है कि फ़िलिस्तीन का मुद्दा ये ज़बान हमेशा उठाती है। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, कोई रिपोर्ट आप देखें या ना देखें, बड़ा रिस्क ये है जो अभी मैं बात बताने वाला हूँ। दूसरा, पहला पॉइंट बता दिया मैंने आपको कि अर्निंग नहीं होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इजराइल के ख़िलाफ़ वीडियो बनाने वाले चैनल्स हैं वो हमेशा से रिस्क पर रहते हैं। यूट्यूब किसका है आपको पता है, और कुछ भी हो सकता है, चैनल भी उड़ सकता है, कंटेंट पर कुछ भी किया जा सकता है। यूट्यूब कोई भी पॉलिसी लाके कुछ भी करके चैनल को डीमोनेटाइज कर सकता है, चैनल सस्पेंड कर सकता है। लेकिन ये सारे रिस्क लेकर रजाग्राफी आपके सामने खड़ा होता है, तो दुआओं में आप याद रखा करिए। अब इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि फिलिस्तीनियों की पीठ में छुरा मार दिया है कुछ खास कंट्रीज ने, जिसमें इजिप्ट, यूएई, बहरीन और मोरक्को, इन 4 कंट्रीज ने फिलिस्तीनियों के पीठ में छुरा घोंप दिया है। इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर मुलाकात करी है और ये समिट किया है। कौन सा समिट है? नेगेव समिट नाम की ये मीटिंग है। इस मीटिंग के जरिए, इस समिट के जरिए अरब कंट्रीज के साथ, नई अरब कंट्रीज के साथ इजराइल अपने रिश्ते ठीक कर रहा है और करना शुरू कर चुका है, जिसमें आपको बता दूं इजिप्ट, मोरक्को, यूएई और बहरीन के साथ भी रिश्ते ठीक कर लिए हैं। अरब कंट्रीज खुद अरब के मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप रही है। जरा सोच के देखिए इनका क्या ईमान है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जुल्म उनका जारी है। फिलिस्तीनियों पर इजराइलियों का जुल्म हद से ज्यादा जारी है। अब एक तरफ ये बात रोक के आपको बता दूं कि ये चारों देश मिले हैं अमेरिका और इजराइल से, ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल की बड़ी प्लानिंग थी ईरान के खिलाफ। इजराइल ने रूठी हुई फुप्पो की तरह आग लगाते हुए कहा है ईरान के खिलाफ कि अगर किसी देश को ईरान से खतरा होगा तो वह इसी तरह से हमसे जुड़ेगा, हम उससे जुड़ेंगे और आपस में एक बड़ा ग्रुप बनता चला जाएगा। ईरान ने इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ एक ही बात कही है कि इन चारों देशों ने, अरब देशों ने जो ये हरकत करी है, इजराइल के साथ गले मिले हैं, ये फिलिस्तीनी मुसलमानों की पीठ में छुरा है। आपको बता दूं कि इस मीटिंग के बाद इजराइल ने और भी बड़ा ऐलान किया। बड़े ऐलान के साथ उसने कहा कि हम इन चारों देशों के साथ, इजिप्ट, यूएई, बहरीन, मोरक्को, इनके साथ अपनी इंटेलिजेंस, एजुकेशन सिस्टम, आर्किटेक्ट और सब चीज़, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ शेयर करेंगे। चारों देश के साथ हम भाईचारा रखेंगे। लेकिन सोच के देखिए कितने बड़े बावले और बेवकूफ़ वो इंसान होंगे, वो अरब कंट्रीज़ जो
ये देख रहे हैं कि ये इजराइल हमारा कैसे हो सकता है जो खुद फिलिस्तीनियों का नहीं हुआ। फिलिस्तीनियों पर आज भी जुल्म जारी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन चारों देशों ने फिलिस्तीनियों के पीठ पे छुरा घोंप दिया है। इतना ही नहीं, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूएई के लिए हम क्लीन एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे यूएई के अंदर। इजराइल का पैसा अब लगेगा कहां पर? अरब कंट्री में। जबकि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि यहूदी इस्लाम के मुसलमान के कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन आज तो भाई कमाल का काम हो रहा है। इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि बहरीन के लिए यह सिक्योरिटी हो सकती है, और ये भी कहा है कि इन चारों देश की सिक्योरिटी का भी हम पूरा ख्याल रखेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मीटिंग के बाद अमेरिका ने फॉरेन मिनिस्टर, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पर बात करी, और फोन पर बात करने के बाद पता ये चला कि ईरान के खिलाफ दोनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करी, चुगलियां करी। इसके बाद जो है यूक्रेन के मुद्दे पर सपोर्ट मांगा अमेरिका ने सऊदी अरब से, और सिक्योरिटी देने की भी बात करी। और अमेरिका ने यमन के हमलों के खिलाफ भी सऊदी अरब का सपोर्ट किया और कहा कि हम यमन के हमलों की निंदा करते हैं। अब आपको बड़ी बात बता दूं, यूएन का प्रपोजल बहुत बेहतरीन आया है। यूएन के प्रपोजल के अंदर कहा यह गया है सऊदी अरब से और यमन से, दोनों से, कि रमजान करीम के दौरान कोई भी, यानी यमन और खुद सऊदी अरब, कोई भी देश एक दूसरे पर किसी भी तरह से हमला ना करे। फिलहाल अभी इस पर कोई भी रिएक्शन दोनों तरफ से, यानी यमन और सऊदी अरब की तरफ से नहीं आया है। आपको बता दूं कि इस मीटिंग के बाद, यानी अमेरिका की और इजराइल की, इन दोनों की जो मीटिंग 4 अरब देशों के साथ हुई, उसका विरोध जताते हुए फिलिस्तीन के लोगों और गाजा के लोगों ने कहा है कि पिछले 70 सालों से जो इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, इन्होंने उसके साथ मीटिंग करके उस जुल्म को सही साबित कर दिया है, और ये फिलिस्तीन की पीठ में छुरा है। और गाजा और फिलिस्तीन के लोगों ने इस समिट को नाम दिया है समिट ऑफ शेम। अब आपको बता दूं कि जॉर्डन के किंग सबसे पहले फिलिस्तीन अधिकारियों से मिले, फिलिस्तीन गए, उन्होंने फिलिस्तीनी अधिकारियों से मुलाकात करी। इसके बाद वो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से भी जाकर मिले। बाकी कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि आईएस के 2 लड़ाकों ने, आतंकियों ने अटैक कर दिया इजरायलियों के ऊपर, जिसमें 2 इजरायली पुलिस अफसर मारे गए हैं। अब इसका बदला लेने के लिए बौखलाया हुआ है इजराइल, और बौखलाहट में उसने 12 सस्पेक्ट्स को ऑलरेडी गिरफ्तार किया हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ इजराइल जो है बहरीन के अंदर अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को, अपनी बिल्डिंग को, अपनी एम्बेसी को खुद की मिलिट्री पहुंचाने के लिए, यानी सिक्योरिटी देने के लिए बात कर चुका है। यानी अब बहरीन में जो इजराइल की एम्बेसी है, उसकी सिक्योरिटी के नाम पर इजराइल की फौज अब बहरीन में भी घुसेगी। एक तरफ अरब कंट्रीज ने इजराइल को अपनी गोद में बिठा लिया है, दूसरी तरफ इजराइल का जुल्म इतना बढ़ चुका है कि अब आम नागरिकों को अपने ही गांव, अपने ही इलाके में घुसने नहीं दे रहे हैं इजराइल की मिलिट्री वाले। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि कुसरा एक जगह है नेबुलस के पास, वहां के रहने वाले लोगों को अपनी जगह और अपनी जमीन तक पहुंचने नहीं दे रही है इजराइल की मिलिट्री। उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, उनके खेत खलियान पर, और जब वो घुसने और वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पर सीधा फायरिंग की जा रही है और टीयर गैस छोड़ी जा रही है। इसी के साथ हेब्रू यूनिवर्सिटी जेरूसलम में आपकी स्क्रीन पर फुटेज देख लीजिए। एक तरफ इजराइल का झंडा लिए हुए इजराइल के स्टूडेंट हैं, दूसरी तरफ फिलिस्तीन के स्टूडेंट्स हैं, और आपस में एकदम फेस टू फेस प्रदर्शन इन लोगों का जारी है। देखिए, दोस्तों, कई सारे लोगों को सस्पेक्ट के रूप में गिरफ्तार किया गया है मस्जिद अल अक्सा के अंदर का। ये वीडियो देख लीजिए। एक बंदा है जिस बंदे का नाम है मुंतसिर, जी हां, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है मस्जिद अल अक्सा के अंदर से। अख मुंतसिर इत्तिकाल। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में वेस्ट बैंक के कई घरों में, फिलिस्तीनियों के घरों में घुसकर जबरदस्ती 14 से 15 लोगों को वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। देखिए फुटेज।
इसी तरह से इजराइल का फिलिस्तीनियों पर जुल्म जारी है और लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आपका ईमान क्या है वो शेयर बटन से पता चल जाएगा कि आप शेयर करते हैं या नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलिस्तीनियों को दुआओं में याद रखिएगा और अगर मन करे तो हमें भी दुआ दीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।